आज एक प्रश्न है कि भुगतान और पूर्ण भुगतान किसको कहते हैं। टैली में कई जगह पढ़ने को मिलता है कि हमने पेमेंट किया और फाइनल पेमेंट किया या फुल सेटलमेंट किया। तो वैसे सवालों को हल करने के लिए आपको भुगतान और पूर्ण भुगतान में अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 सवाल हैं कि अनिल ट्रेडर्स से हमने 50,000 का माल उधार खरीदा। अनिल ट्रेडर्स से 50,000 रुपये का माल हमने उधार में खरीदा है ना। और राघव ट्रेडर्स से भी 50,000 का माल उधार खरीदा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अनिल ट्रेडर्स को 49,000 रुपये का भुगतान किया, मतलब हमने उनको पेमेंट कर दिया कितना, 49,000 रुपये का। ठीक है। और यहाँ पर नीचे में देखो राघव ट्रेडर्स को 49,000 रुपये का भुगतान नहीं, हमने किया है पूर्ण भुगतान किया। ठीक है। फिर एक सवाल है 5वां कि अनिल ट्रेडर्स को बचे हुए 1,000 रुपये का भुगतान किया, जबकि राघव ट्रेडर्स ने जो भुगतान किया उसके बाद मैंने कोई और लाइन नहीं लिखी। अनिल ट्रेडर्स से मैंने 50,000 का माल उधार खरीदा था, उसका 49,000 रुपये का पेमेंट किया हो उसको, और 1,000 रुपये फिर पेमेंट किया, 50,000 रुपये मैंने चुका दिए। पर राघव ट्रेडर्स के केस में ऐसा नहीं है। हमने 50,000 रुपये का माल उधार खरीदा था और 49,000 रुपये का पूर्ण भुगतान किया, मतलब ये हुआ कि यही फाइनल सेटलमेंट है, इसके बाद और कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे करोगे आप? यहाँ पर तो आप कर दोगे कि अनिल ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। पर यहाँ पर कैसा होगा सवाल राघव ट्रेडर्स वाला कि परचेस अकाउंट डेबिट टू राघव ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर क्या होगा कि हमको ये जो 1,000 रुपये का पूर्ण 49,000 रुपये का पूर्ण भुगतान किया है, इसका मतलब ये हुआ कि 49,000 रुपये हमने दिया और 1,000 रुपये हमको कभी नहीं मिलने वाला। जो बचे हुए 1,000 रुपये हमको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि फुल सेटलमेंट यहाँ पर हो चुका है। उसकी एंट्री के लिए हमको उस 1,000 रुपये को किस में दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट में दिखाना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे आप? इसकी एंट्री करोगे आप राघव ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। इसको बना के दिखाता हूं मैं आपको टैली प्राइम में। और इस नियम को आप समझना कि जब भी फुल सेटलमेंट का शब्द आएगा मतलब उसमें एक डिस्काउंट की एंट्री होगी, और आपको पिछले सवाल को देखना जरूरी है कि पहले कोई खरीदारी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। उसके बाद ये बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कंपनी बनाई और यहां पर मैं बना रहा हूं एक लेजर अनिल ट्रेडर्स का। ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, और बना रहा हूं राघव ट्रेडर्स अकाउंट, ये भी बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, और एक बना रहा हूं मैं डिस्काउंट अकाउंट, और ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है। चलो बनाएंगे कैसे इसको। वाउचर में गया मैं और एक डेट सेलेक्ट करता हूं मैं 1 मई 2024 का, या फिर जो भी डेट है आप ले लीजिए। यहाँ पर F9 को प्रेस किया मैंने और कंट्रोल V को प्रेस किया है। कंट्रोल H को प्रेस करने के बाद एज वाउचर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना है अनिल ट्रेडर्स। उधार हम खरीद रहे हैं सामान, तो उधार में लिख दिया हमने CR के बगल में अनिल ट्रेडर्स अकाउंट 50,000 रुपये। ठीक है। और परचेस का क्लेजर हमने बनाना था, वो हमने बनाया नहीं था, तो यहाँ बना लेते हैं। क्रिएट में जाकर परचेस अकाउंट के अंडर होता है, और ये 50,000 रुपये हमने दिखा दिया किसमें, डेबिट में, DR में। ठीक है। पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरा एंट्री है राघव ट्रेडर्स से भी 50,000 का माल खरीदा है, तो CR में लिख दिया हमने राघव ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट
50,000 और CR में दिखा दिया परचेस अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, डेट को चेंज किया है 2 मई का। ठीक है, और अब अनिल ट्रेडर्स को 49,000 का भुगतान करना है। ठीक है, तो मैं F5 दबा रहा हूँ कीबोर्ड से। अनिल ट्रेडर्स 50,000 की उधारी दिख रही है यहाँ पर मैंने लिख दिया 49,000। ठीक है, DR में, और CR में लिख दिया हूँ यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट 49,000। 1,000 रुपये बकाया दिख रहा होगा आपको, बाकी यहाँ पर दिख रहा है ना, 1,000 रुपये बाकी है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। सेम डेट में राघव को भी पेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन राघव को अपन कैसा पेमेंट करेंगे, पहले देखेंगे कि कितना का हमने उधारी लिया था, 50,000 रुपये का, तो हमने दिखा दिया 50,000 रुपये। ठीक है, DR मतलब राघव को 50,000 देने हैं, पर हमने उसको कैश कितना दिया है 49,000। CR में दिखा दिया कैश 49,000, और CR में फिर से दिखाएंगे डिस्काउंट अकाउंट को 1,000 रुपये का। देखो कोई भी इसको हमको देना बाकी नहीं है, फुल सेटलमेंट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं डेट को चेंज करता हूँ 31 मई का। अब अनिल ट्रेडर्स का तो फुल सेटलमेंट हुआ नहीं था, 1,000 रुपये बकाया था, और वही 1,000 रुपये मैं 5वें सवाल में उसको पेमेंट करने वाला हूँ ताकि इसका भी ये नील हो जाए। तो 1,000 रुपये मैंने यहाँ पर उसको पेमेंट करा, और कैश को दिखा दिया है क्रेडिट इस तरीके से। और अब देखो यहाँ पर अब जाके ये 0 हुआ है, अब जाके 0 हुआ एक और एंट्री करने के बाद। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग भुगतान को और पूर्ण भुगतान को समझ सकते हैं कि अगर आपने भुगतान किया है तो आपकी जो राशि बची है वो बाद में फिर से पेमेंट करना पड़ता है। अब पूर्ण भुगतान मतलब ये होता है कि बची हुई राशि को हमको डिस्काउंट दिखाना पड़ता है, क्योंकि और कोई पेमेंट इसके बाद हमको मिलना नहीं है। यही फुल सेटलमेंट है, यही फुल पेमेंट है। ठीक है।